हेलो एवरीवन, आइए शुरू करते हैं सीरीज 10 के 10 प्रश्न। ये है 21वां सेट। तो ये है आज की सीरीज का 21वां सेट है। इसको शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, द बर्थ ऑफ वीनस नामक चित्र किस चित्रकार ने चित्रित किया है? सैंड्रो बॉत्टिचेली, माने, गुस्ताव क्लिम्ट या लियोनार्डो दा विंची? आपको बताना है द बर्थ ऑफ वीनस नामक चित्र किस चित्रकार ने चित्रित किया है। तो द बर्थ ऑफ वीनस हो जाएगा सैंड्रो बॉत्टिचेली का। ठीक, पुनर्जागरण के कलाकार है सैंड्रो बॉत्टिचेली। देख लेते हैं अगला प्रश्न। आज की सीरीज का दूसरा प्रश्न है, रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता की स्थापना कब हुई थी? 1963 में, 1972 में, 1962 में या 1920 में? प्रश्न पूछ रहा है रविंद्र भारती विश्वविद्यालय, तो इसकी स्थापना हुई थी 1962 में, 1962 में स्थापना हुई थी। और एक चीज और आप यहाँ से ये याद रख सकते हैं, कभी प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो कोलकाता में है, ये याद रखिएगा। ठीक, आज की सीरीज का तीसरा प्रश्न है, वृक्षों का लताओं के समान अंकन किस शैली की विशेषता है? किस शैली में वृक्षों को लताओं के समान अंकित किया गया है? यहाँ पर ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो कालीघाट शैली में, तंजौर शैली में, कंपनी शैली में या उड़ीसा शैली में? तो वृक्षों का लताओं के समान अंकन जो है वो उड़ीसा शैली में किया गया है। अगर प्रश्न ये ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि किसके चित्रों में पृष्ठभूमि में वृक्ष दिखाई पड़ता है? तो छितिननाथ मजूमदार के चित्रों में पृष्ठभूमि में वृक्ष आपको जरूर देखने के लिए मिल जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 4 है, निम्न में से कौन सा उड़ीसा का मंदिर है? निम्न में से कौन सा उड़ीसा का मंदिर है? वृदेश्वर, राजा रानी, राजा जगह, राजा रानी, द्वारिकानाथ या नागेश्वर मंदिर? तो उड़ीसा का जो मंदिर है, राजा रानी मंदिर जो है वो उड़ीसा का है। ठीक, राजा रानी मंदिर उड़ीसा का। आज की सीरीज का पांचवा प्रश्न आप सबके सामने, निम्न में से कलाविद की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो किसे किया गया था? विनोद बिहारी मुखर्जी को, राम गोपाल विजयवर्गीय को, शैलेंद्र डे को या राम किंकर बैज को? तो कलाविद की उपाधि जो मिली थी राम गोपाल विजयवर्गीय को मिली थी। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कहाँ के कलाकार है? तो ये राजस्थान के कलाकार। ठीक, राजस्थानी पुनर्जागरण का अग्रदूत भी राम गोपाल विजयवर्गीय को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, निम्न में से कौन कलाकार छापाकार है? कौन कलाकार है जो छापाकार है? यामिनी राय, दया मेहता, कृष्ण रेड्डी या के हैबर? आपको बताना है इसमें से कौन सा सही होगा। तो इन चित्रकारों में से जो छापाकार है वो है कृष्णा रेड्डी। इनका वर्लपुल भवन बहुत ही फेमस वर्क है, आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा। अगला प्रश्न आप सबके सामने प्रश्न संख्या 7, R37 कब्रिस्तान कहाँ से मिला है? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, लोथल से या सुतकोटा से? तो R37 कब्रिस्तान जो मिला है हड़प्पा से मिला है। ठीक, अगला प्रश्न है आप सबके सामने प्रश्न संख्या 8, पूर्व वैदिक काल की जानकारी हमें किस वेद से मिलती है? ऋग्वेद, यजुर्वेद से, सामवेद से, ऋग्वेद से या अथर्ववेद से? प्रश्न पूछा जा रहा है कि पूर्व वैदिक काल की जानकारी हमें किस वेद से मिलती है? तो ऋग्वेद से हमें पूर्व वैदिक काल की जानकारी मिलती है। प्रश्न संख्या 9 है आप सबके सामने, मौर्य वंश की जानकारी हमें किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? विष्णु पुराण से, मत्स्य पुराण से, ब्रह्म पुराण से या गरुड़ पुराण से? तो मौर्य वंश की जानकारी पूछा जा रहा है, मौर्य वंश की जानकारी हमें मिलती है विष्णु पुराण से। ठीक, मौर्य वंश की जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो विष्णु पुराण से।
तो आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है और लास्ट में एक आपको करंट का भी है फैक्ट, उसको भी याद रखिएगा। तो सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे? आर्य, अल्पाइन, द्रविड़ या शक? तो सिंधु सभ्यता के निर्माता जो थे वो द्रविड़ थे, ठीक। और वैदिक जो आर्य है वो वैदिक सभ्यता से संबंधित हो जाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। आर्य कभी पूछे आर्य किससे संबंधित थे तो वैदिक सभ्यता से, सिंधु सभ्यता के निर्माता तो द्रविड़। ये थे आज की सीरीज के 10 प्रश्न। एक फैक्ट भी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, करंट का है, तो इसलिए आज के वीडियो में डाल दिया मैंने। ये प्रश्न ये है कि अगर आपसे पूछा जाए फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 कॉन्टेस्ट में बेस्ट फोटोग्राफी का अवार्ड किसे दिया गया था? क्योंकि अगर आप बिहार टेट देने वाले हैं, कोई नेट के देने वाले, कोई कला से संबंधित एग्जाम देने वाले हैं, तो हो सकता है यहाँ पे करंट का क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 कॉन्टेस्ट में बेस्ट फोटोग्राफी का अवार्ड किसे दिया गया था? तो ग्रैब द बुल बाय द हॉर्स जैक झी को ये पुरस्कार दिया गया है। कौन सा पुरस्कार? फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 कॉन्टेस्ट में बेस्ट फोटोग्राफी का अवार्ड दिया गया है ग्रैब द बुल बाय द हॉर्स जैक झी को। तो धन्यवाद, इसी के साथ ये सीरीज होती है समाप्त। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।